एपिसोड की शुरुआत में यंग उस एल्डर से पूछता है कि आपका नाम क्या है। इस बात पर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम मुझे अपना ग्रैंडपा समझ सकते हो। इस बात पर यंग समझता है कि ये उसके विलेज के चीफ है जो यहाँ घूमने आए होंगे। और तभी वो ग्रैंडपा नीचे देखकर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ कल्टीवेशन पे ध्यान लगा रहे थे। तो इस बात पर यंग कहने लगता है कि आपकी बात सही है। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हें ये जगह चुनने के लिए इसने कहा ये जगह बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं होगा कि यहाँ विलेज के जो भी लोग अपराध करते हैं उन्हें यहाँ मारा जाता है। इस बात पर यंग कहने लगता है कि मुझे माफ करना। यंकाई कहने लगता है कि क्या ग्रैंडपा आप मुझे बता सकते हो कि जिसे भी यहाँ मारा जाता है, जो भी क्राइम करते हैं उन्हें यहाँ क्यों मारा जाता है। तो इस बात पे ग्रैंडपा कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले एक राजा अपनी स्वॉर्ड से इस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए थे और इस जगह को वैली नाम से जाना जाता था। और इसीलिए जो भी लोग अपराध करते हैं उन्हें यहाँ मारा जाता है। और विलेज के लोगों ने कहा है कि इस वैली के अंदर अभी भी राजा की स्वॉर्ड फंसी हुई है। इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि इसीलिए आप रोज यहाँ आते हो उस स्वॉर्ड को देखने के लिए। एल्डर कहने लगते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें इधर देखने के लिए आया था और मुझे दूर से लगा कि इस नाली में तुम गिरने वाले हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। और वो कहते हैं कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा डेंजर है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर यंकाई भी मान जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई के घर पे वही लड़की सोई होती है और यंकाई को देखकर वो उठ जाती है। और यंकाई उस लड़की से कहता है कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पर वो लड़की कहने लगती है मुझे एल्डर ने तुम्हारे घर की तरफ भेजा था फ्लावर देने के लिए और मुझे लगा कि तुम शाम तक यहीं पे आ जाओगे और मैं यहीं पे सो गई। तो इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ये फ्लावर इकट्ठा किए हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो यहाँ से जाती है और जैसे ही वो यहाँ से निकलती है तो तभी यंकाई उस बैग की तरफ देखता है और वो कहता है कि इस बैग के अंदर तो कुछ कपड़े मेरे लिए रखे हैं उस लड़की ने। और यंकाई कहने लगता है कि कोई लड़की मेरे बेड में कैसे सो सकती है, मेरा तो घर बहुत ही छोटा है। उसे देखकर तो लगता है वो किसी बड़े परिवार से होगी। क्या उसे इस घर को देखकर अजीब तो नहीं लगा होगा। और तभी हम बाहर पे उस लड़की को देखते हैं जो यंकाई को देख रही होती है। और तभी यंकाई कहने लगता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मुझे अपने गोल पे ध्यान रखना होगा, अगर मैं इस लड़की के चक्कर में पड़ा तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर का चेला फिर से यंकाई के घर के बाहर आया होता है और वो कुछ एक कागज में लिख रहा होता है। और तभी वो स्क्रॉल को यंकाई के घर के पास पे फेंकता है जिसे यंकाई देख लेता है और उठाता है। उस कागज में लिखा होता है कि यंकाई, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए अपने घर के सबसे टॉप वाले माउंटेन पे आ सकते हो। ये देखकर यंकाई भी समझ जाता है कि ये काम किसका है और वो कहने लगता है कि ये यंग मास्टर तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है। और वो कहने लगता है कि आजकल मैंने जो भी स्किल सीखी है तो मैं उसके सारे बंदों पे यूज करूंगा, मैं उन्हें इतना मारूंगा कि वो आइंदा मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसके पास उसका चेला आ जाता है और वो कहने लगता है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यंकाई यहाँ पे जल्दी ही आने वाला है और हमने जो भी प्लानिंग की है आज हम उसे यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। और यंग मास्टर कहने लगते हैं कि इस पहाड़ी में आना एक क्राइम है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि यहाँ जो आएगा उसे मार दिया जाएगा। और तभी वो कहता है कि जल्दी से यंकाई इस पहाड़ी पे आ जाए और जल्दी से मैं उसे मार के यहाँ से निकल जाऊं। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उस माउंटेन का हेड होता है जिसे देखकर यंग मास्टर कहने लगते हैं क्या ये लोग यंकाई के दोस्त है जो हमें मारने के लिए इस माउंटेन पे आए हैं, इन्हें पता नहीं है कि मैं इस विलेज का यंग मास्टर हूँ। और वो लड़का कहने लगता है कि वो तुम तो पास वाले गाँव के यंग मास्टर हो तो तुम फिर यहाँ क्यों
यंकाई तुम्हें पता नहीं है कि ये इलाका हमारा है ना कि तुम्हारा, और मैं तुम सबको वार्निंग देता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। ये सुनकर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे भगाने वाले, मैं जब चाहूँ मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और पीछे से एक लड़की कहती है कि तुमने तो कहा था इस पहाड़ी में आना तो इलीगल है, तो फिर ये लोग कैसे आए? वेल जो भी हो हम यहाँ से निकल जाते हैं, ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल है तो हमें इनसे भिड़ना नहीं चाहिए। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये बस नाम का यंग मास्टर है, इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही वीक है, ये किसी काम का नहीं है। ये कहते ही उन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है और वो एक दूसरे के हाथ पे पंच मारते हैं जिससे यंग मास्टर के हाथ पे दर्द होने लगता है। ये देखकर यंग मास्टर समझ जाते हैं कि ये निंजा लेवल 7 का है और जो यंग मास्टर होते हैं वो लेवल 6 के होते हैं, और वो कहते हैं कि इसे तो मारना मेरी बस की नहीं है, और वो फाइट क्विट करने की सोचते हैं। पर तभी वो लड़का यंग मास्टर के चेहरे पे एक पंच मारते हैं जिससे यंग मास्टर पीछे जाके गिरते हैं, और तभी हम यंकिंग को देखते हैं जो उस माउंटेन पे आ चुका होता है। और तभी यंकाई अपने सामने देखता है कि दूसरे विलेज के हमारे विलेज के लड़कों को मार रहे हैं। तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर यंकाई समझ जाता है कि अभी यंग मास्टर खतरे में है, तो वो भी इस फाइटिंग में ज्वाइन हो जाता है जो सीधा उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। और तभी पीछे से वो लड़की कहने लगती है कि ये भी उनके विलेज का एक लड़का है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे भी बहुत ही ज्यादा मारो। ये कहते ही वो सारे के सारे लोग यंकाई को घेर लेते हैं और वो सारे के सारे लोग यंकाई को मारने लगते हैं, जिस पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि हम तो बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज पे है और हम क्या करें। और तभी यंकाई अपनी बॉडी को रिलीज करते हैं जिससे वो सारे के सारे लोग दूर जाके गिरते हैं, जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल को देखकर लगता है कि तुम भी एक लेवल 7 के निंजा हो। जिसे देखकर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए, जिस पर यंकाई कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो तुम आज के बाद मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे। तो इस बात पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर यंकाई कहने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस फाइट को एंजॉय करो और मेरी स्किल को भी देखो। ये कहते ही उन दोनों की भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और यंकाई कहने लगता है कि इस बंदे की फाइटिंग स्किल को देखकर लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है और जो इसके रिफ्लेक्स है ये तो बहुत ही गजब है। और तभी यंकाई बड़ी मुश्किल से एक पंच उस लड़के के फेस पे मारता है, जिससे वो लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है, जिस पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम संभल के रहना। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल दी है और जैसे ही वो यंकाई पे अटैक करता है तो यंकाई उसके अटैक को तो डॉज कर लेता है। और पीछे से यंग मास्टर कहने लगते हैं कि उसकी स्पीड को देखकर लगता है कि वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन है, तो तुम उससे बच के रहना। ये सुनकर यंकाई अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उस लड़के की स्वॉर्ड को पकड़कर उसके फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो लड़का पीछे जाके गिरता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और यंकाई कहने लगता है कि इस लड़की की वजह से ये फाइट स्टार्ट हुई है और यंकाई उसे मारने के लिए आगे जाता है, जिस पर वो लड़की कहने लगती है मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो गया है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे पट्टी लगा सकती हूँ। और तभी पीछे से यंग मास्टर कहने लगते हैं कि यंकाई तुम इस लड़की से बच के रहना, इसी ने तो ये फाइट स्टार्ट की है और अगर इस लड़की ने तुम्हें कुछ कर दिया तो गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई अपने घर में कल्टीवेशन पे ध्यान लगा रहा था और वो कहता है कि मेरे शरीर पे बहुत ही ज्यादा चोट के निशान पड़े हैं, तो कल्टीवेशन से मैं इसे ठीक भी कर दूंगा। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।